सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एसके यादव एक बार फिर से आज इस वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। साथियों, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि क्यों एक करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक लीगल इंफॉर्मेशन की वजह से इतना बड़ा बवाल क्यों है। क्या बवाल है, क्या मैटर है। मैं उस पर बढ़ने से पहले एक बार आपको लेकर चलना चाहूंगा मेरी स्क्रीन पर, जहां पर मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो की। जी हां, इस वीडियो की जहां मैंने आपको बताया है कि टैक्स पेयर से डोनेशन कैसे लें, उसका क्या फायदा उसको टैक्स पेयर को मिलता है और एनजीओ को क्या बेनिफिट होता है। इस वीडियो के बाद बहुत सारे एनजीओ के लगातार मुझे कॉल्स प्राप्त हो रहे हैं कि सर मेरे इस डोनर से बात कर लीजिए, मेरे उस डोनर से बात कर लीजिए, वो समझ नहीं रहा है, उसका सीए कुछ और बता रहा है, आप कुछ और कह रहे हैं। देखिए, मैं यहां पर किसी भी चीज के जस्टिफिकेशन के लिए नहीं बैठा हूं। मैंने एक सुंदर और आसान भाषा में आपको बताया था कि कैसे एक टैक्स पेयर एनजीओ को डोनेशन देकर अपने टैक्स में छूट प्राप्त करता है। अगर ये छूट नहीं मिल रही होती, बात को समझिए, कॉमन सेंस आप अपना यूज कीजिए। अगर इस टैक्स एग्जेम्पशन का कोई बेनिफिट नहीं होता तो क्यों एक सीएसआर फंडिंग एजेंसी आपसे एटीजी मांगती है। एक सीएसआर फंडिंग एजेंसी जो आपको लाखों करोड़ रुपए का डोनेशन देती है एक प्रोजेक्ट के रूप में, वो क्यों मैंडेटरी कर रही है आपका 12 एटीजी भैया। अगर सिर्फ सीएसआर अमाउंट दे देना ही उसकी प्राथमिकता है, अगर सिर्फ सीएसआर अमाउंट खर्च करने ही उसकी लीगल बाउंडेशन है, तो क्यों नहीं नई संस्थाओं को ग्रांट दे देती हैं सीएसआर फंडिंग एजेंसीज। किसी भी नई संस्था को जिसके पास 12 ना हो, उसको सीएसआर देके दिखाइए ना, कोई भी जानी मानी जो है कॉर्पोरेट फंडिंग एजेंसी नहीं दे पाएगी सर। 12 रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि वही जो इनकम टैक्स, जो देखिए सीएसआर एजेंसी पर सीएसआर क्यों एप्लीकेबल होता है, क्योंकि उसका प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ज्यादा हो गया होता है ना। ऑब्वियस सी बात है, जिस काम से आप प्रॉफिट इतना निकाल रहे हैं उसकी टर्नओवर कितनी होगी, उस टर्नओवर पर कितना सारा जो है टैक्स बन रहा होगा। कहीं ना कहीं उसी टैक्स को रिबेट करवाने के लिए तो वो आपसे एटीजी मांगती है। अगर ये 12 एटीजी या जो एटीजी की जो पावर है 50% टैक्स जो है रिबेट की, अगर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती तो गवर्नमेंट इसको आपको इश्यू क्यों करती। जो भी टैक्स पेयर आपको वाहियात प्रश्न करके आपका समय या तो वो खराब कर रहा है, या फिर उसके एंड पर, आपके टैक्स पेयर के एंड पर जो उसका सीए है वो नहीं चाहता कि मेरे क्लाइंट को ये चीज या इस बारे में नॉलेज प्राप्त हो, शायद इसलिए आपके टैक्स पेयर का जो सीए है वो उसको घुमा रहा है। आप पर उसको यकीन नहीं हो पा रहा, आपने चैनल का रेफरेंस दे दिया, आपने वीडियो का रेफरेंस दे दिया, उसके बावजूद जो है उसके प्रश्न हैं आपके प्रति काफी सारे। कैसे छूट मिल जाएगी सर, क्यों छूट मिल जाएगी सर, 50% ही मिलेगी क्या, कितना टैक्स मैं भर रहा हूं, कितना मुझे सैलरी मिल रही है, मुझे कितना टैक्स देना चाहिए। ये वाहियात सवाल आपसे अगर आपका टैक्स पेयर कर रहा है, जो कह रहा है कि मैं आपको डोनर आपका बनना चाहता हूं, मैं आपको डोनेशन देना चाहता हूं, लेकिन मेरी ये क्वेरीज सॉल्व कीजिए, मैं उसके लिए एक सबसे बेहतरीन तरीका आप सभी लोगों को सजेस्ट करना चाहूंगा। जो भी साथी मुझे अभी तक कॉल कर रहे थे, लगातार अपने टैक्स पेयर से बात करा रहे थे, अपने डोनर से बात कर रहे थे, सर मेरा बहुत बड़ा डोनर है, ये डोनर बनने वाला है, इसकी क्वेरी रिजॉल्व कर दो, इसको यकीन नहीं हो पा रहा, पता नहीं मेरा 12 एटीजी क्या है क्या नहीं है, इसे यकीन क्यों नहीं हो पा रहा, आपकी वीडियो को डिनाई कर रहा है, आपकी इंफॉर्मेशन को डिनाई कर रहा है। तो सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बताता हूं, मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन को डिनाई मानिए। आपका टैक्स पेयर, आपका जो डोनर है, वो कितने रुपए तक का डोनेशन आपको देना चाहता है, उतने का उससे चेक बनवा लीजिए। उसको फिर अपने साथ अपने संस्था के डॉक्यूमेंट और अपने एटीजी सर्टिफिकेशन के साथ आपके लोकल टैक्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जाइए। वहां बैठकर इनकम टैक्स कमिश्नर या जहां जो भी अधिकारी वहां मिलता है,
उससे उसकी क्वेरीज को रिजॉल्व करवाइए, वहां से पुष्टि करवाइए कि अगर ये व्यक्ति मुझे डोनेशन दे रहा है तो ये जो 50% की टैक्स एलिजिबिलिटी की इसको जो ऑफर मिल रही है या जो एग्जेम्पशन इसको मिल रही है वो इसके कहां टैक्स में काम आएगी। वो अधिकारी जब आपके प्रश्न का जवाब दे दे उसी समय उस चेक को अपने खाते में लगा दीजिएगा। या तो आपका टैक्स पेयर यानी कि आपका जो एक तरीके से जो डोनर है, जो आपका एस्टिमेटेड डोनर है कि ये मेरा डोनर बन सकता है, या तो वो व्यक्ति वाहियात रूप से आपको मूर्ख बना रहा है, आपका समय खराब कर रहा है। और अगर वो जेन्युइन है तो वो 1 मिनट नहीं लगाएगा, वो आपको चेक देगा और आपके साथ आपके लोकल इनकम टैक्स ऑफिस को विजिट करेगा। तो बिल्कुल अगर आपको भी लग रहा है कि कोई डोनर डोनर बनने के नाम पर आपका समय खराब कर रहा है, आपसे वाहियात प्रश्न कर रहा है, ये एटीजी की छूट क्यों मिल रही है, कैसे मिल रही है, कितनी मिलेगी, कितना दे दूं, कितना ना दूं, अगर ये वाहियात समय आपका कोई भी व्यक्ति खराब कर रहा है अपने आप को आपका डोनर बनने की इच्छा जताते हुए, तो प्लीज अपना समय खराब ना करें। आप उससे कहें कि आप कितना टैक्स अमाउंट देते हैं या आपकी टोटल प्रॉफिटेबल इनकम क्या है। उस इनकम स्लॉट के अंदर ध्यान दीजिएगा, उस पर्टिकुलर इनकम स्लॉट के अंदर जो भी उसके ऊपर टैक्स बन रहा हो आप उससे उतने अमाउंट का डोनेशन ले लीजिए या उसका एक चेक ले लीजिए उस डोनेशन अमाउंट का, और उसके साथ अपने लोकल इनकम टैक्स ऑफिस को विजिट कीजिए और वहां पर बैठकर उससे कहिए कि अब आपके सामने इनकम टैक्स कमिश्नर या जो भी अधिकारी बैठा है ये बैठे हैं, इनसे सवाल कीजिए। अगर मेरी 12 एटीजी में या मेरे जो टैक्स एग्जेम्पशन पावर है उसमें कोई कमी होगी तो ये मुझे अभी जवाब दे देंगे और अपना चेक आप लेते जाना। और अगर इन्होंने पुष्टि कर दी कि ये 50% टैक्स एलिजिबिलिटी के लिए मान्य है और इससे आपके टैक्स में बेनिफिट मिल रहा है तो फिर ये चेक मैं अपने बैंक में डिपॉजिट करूंगा। इसके अलावा कोई भी इलाज नहीं है। कुछ लोग हैं जो वाहियात किस्म के लोग होते हैं, जैसे आप लोगों को मेरी वीडियो से बेनिफिट मिला है, ऐसे ही कुछ लोगों को टाइम पास करने के लिए बेनिफिट मिला है। तो प्लीज ऐसे टाइम पासर से बचिए। तो उम्मीद करता हूं आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी और हमारी इस बार की जो एनजीओ ऑफ द वीक है उसको सपोर्ट करना मत भूलिएगा। उनकी डोनेशन डिटेल्स जो है आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होंगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों से कि आप एनजीओ ऑफ द वीक को जरूर से जरूर सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।